हेलो एवरीवन, वेलकम यू। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और जी हाँ, क्या बोला था पिछले वीडियो में, ज़रा फिर से जाके आई बटन पर देखिएगा कि जैसे ही रिटेलर्स की कमर टूटेगी, यहाँ पर ऑपरेटर्स की कमर मजबूत हो जाएगी। और वही देखने को मिला। और आज ही 41 रुपये के आसपास ही शुरू हो गया यहाँ पर डीलिंग, बाइंग और सेलिंग की। और पिछले वीडियो में जब आलोक इंडस्ट्री 50 प्लस था, जी हाँ, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा कि मैं 45 पर बोला था या 41 42 पर बोला था। जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए, जो व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें पता है कि मैंने क्या बोला था। 52 के अप्रॉक्स जब ये मार्केट था, तभी मैंने बहुत ही थोड़ा सा एब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज़ की थी। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने बोल दिया था बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के कि 52 के लेवल्स पे मार्केट था। तो मैंने बोला था कि देखो, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ इन्वेस्टिंग छोड़ दो। परेशान इसलिए नहीं होने की ज़रूरत है कि मैंने बताया था कि ऑपरेटर्स जब गेम खेलता है तो वो हमेशा अपने माइंडसेट के साथ खेलता है, रिटेलर्स के साइकोलॉजी के साथ गेम खेलता है। उसको रिटेलर्स के बाइंग क्वांटिटी और सेलिंग क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं कि वो कितना बाइंग कर रहा है, कितना सेलिंग कर रहा है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि क्या बोला था मैंने, नहीं वीडियो में देखा तो मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि 52 के लेवल्स पर, 57 के लेवल्स के आसपास जब मार्केट था, तो मैं बोला था कि एक बार हमेशा से एक जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है किसी स्टॉक में, तो वो स्टॉक भी करेक्शन लेने के फेज़ में आता है। ठीक है, वो स्टॉक भी करेक्शन लेने के फेज़ में आता है। देखिए, अभी जब तक मैं बात कर रहा हूँ तब तक फिर से ओपन हुआ था, फिर से लोअर सर्किट लग गया। लेकिन होता क्या है कि उस करेक्शन फेज को हम लोग पैनिक करके माल बेचना शुरू कर देते हैं। वीडियो में मैंने बताया तो पिछले वीडियो में कि हमेशा भी जब भी रिटेलर्स को ट्रैप करना होगा या रिटेलर्स को ऐसा हमको करवाना होगा ऑपरेटर्स द्वारा कि रिटेलर्स पैसे ना कमा पाए, तभी ऐसा सिनेरियो हमेशा से आता है। देखिए, होता क्या है कि हम लोग, सबसे पहली बात की, थोड़ा सा भी हमको पेशेंस नहीं है। आप हो चाहे हम हो, मैंने भी स्टार्टिंग में यही किया था। तो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि हमको पेशेंस नहीं है। इस वजह से कहीं ना कहीं पेशेंस नहीं होने के वजह से हमेशा से हम लोग को 10 ट्रेड में 5 ट्रेड में लॉस होगा, 5 ट्रेड में प्रॉफिट होगा, और वो जो लॉस होगा वो प्रॉफिट के बराबर ही होगा, इवन उससे अधिक ही हो जाएगा। तो ये सिनेरियो है रिटेलर्स का। अब ये साइकोलॉजी जो है ऑपरेटर्स ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ली है। और जिस तरीके से थंबनेल में आपने देखा है कि हाँ, अपर सर्किट लगने वाला है, अब तैयार हो जाओ, तो जी हाँ, जिस दावे के साथ, जिस मजबूती के साथ मैं 52 के लेवल से भी अपर सर्किट लग रहा था तब भी बोल रहा था, उसी मजबूती के साथ अभी भी बोल रहा हूँ कि 40 जाते जाते तक आप ध्यान में रखिएगा और मार्क कर लीजिएगा मेरे वर्ड्स को कि 40 जाते जाते तक वापस से अपर सर्किट लगेगा। और दिन मैं बता देता हूँ, मंडे और ट्यूसडे। जी हाँ, मंडे और ट्यूसडे। इवन मैं बोल रहा हूँ कि आज ही अगर निफ्टी थोड़ा सा सपोर्ट दे दे, जिस तरीके से निफ्टी में 40-50 पॉइंट का गिरावट है, थोड़ा सा अपसाइड इतना ही चला जाए, तो आप देखिएगा कि शाम तक, जब तक मार्केट क्लोज होगा, तभी तक यहाँ पर आपको देखने में मिलेगा कि यहाँ पर लोअर सर्किट से अपर सर्किट अब लग चुका है। अब यहाँ पे फ्लक्चुएशन आपने जो देखी अभी फिलहाल, वो फ्लक्चुएशन थी कि जो मार्केट में लोअर सर्किट था उसको बायर जो है तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये कौन से बायर्स हैं? क्या हम रिटेलर्स हैं? बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं सर, हम ही लोग तो हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ही तो हैं, तो पिछले जो भी 4-5 लोअर सर्किट लगा था, तो उसमें क्यों नहीं तोड़ दिया सब लोगों ने मिलकर? सब लोगों ने मिलकर उसमें तोड़ देना चाहिए था। बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा आपकी थॉट है, थिंकिंग है कि आप ही तोड़ रहे हैं, रिटेलर्स मिलकर सेलिंग नहीं कर रहा है, या ऐसा ऑपरेटर्स फिर से एक्टिव हो रहे हैं, आप ये बोलिए। हम लोग कुछ नहीं है ऑपरेटर्स के सामने, इंस्टीट्यूशंस के सामने। उनकी जो बाइंग सेलिंग क्वांटिटी होती है करोड़ों में होती है, और करोड़ों के सामने 1000-2000, इवन मैं कहूँगा लाख लोग वाले भी ना एकदम ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जिनको पेशेंस नहीं था वो निकल गए। जो पेशेंस वाले थे, उन्होंने, मेरे सब्सक्राइबर्स ने, मेरे फैमिली जो भी सब्सक्राइबर्स, उन्होंने मेरे पिछले वाले वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिया, कमेंट भी किए, बताया सर कि आप सर बहुत सही बोल रहे हैं। ठीक, लेकिन देखिए, मैं ये नहीं बोलता कि आप मेरे ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करिए। ठीक है, ब्लाइंडली किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। कोई रिकमेंड कर रहा है अगर स्टॉक मार्केट में कि नहीं सर ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं। आप अपने हिसाब से चलिए। कंपनी आपके सामने है, ना कंपनी मेरी है, ना कंपनी किसी और की है। कंपनी आपके सामने है,
कंपनी के प्रोफाइल को चेक करना आपका काम है, कंपनी के बारे में जानना आपका काम है। और सारी चीज़ों को तो हम सब देख रहे हैं, मैं हूँ चाहे आप हैं, सब लोग जानता है कि कंपनी के बारे में क्या हो रहा है कंपनी में। देखिए लॉस कब होता है और प्रॉफिट कब होता है, ये चीज़ों को आप थोड़ा सा समझिएगा। मैं छोटे से एग्जांपल में समझाना चाहता हूँ। जब हमको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में कुछ ना पता हो, यानी कि नील, हम नील बटे सन्नाटा जिसे बोलते हैं वो रहें कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, तब हमको लॉस होता है। जब हमको कंपनी के ओनर्स के बारे में नहीं पता तब हमको लॉस होता है। हमको कंपनी के प्रोमोटर्स के बारे में नहीं पता तब हमको लॉस होता है। हमको इवन कंपनी के प्रोडक्शन के बारे में नहीं पता कि कंपनी बना क्या रही है, तब हमको लॉस होता है। यानी कि कुल मिला के जब हम कंपनी के बारे में पूरी तरीके से अवेयर नहीं होते हैं और किसी कंपनी के कायदे से ना उसकी प्रोफाइल चेक करते हैं, ना कंपनी को जानते हैं, ना समझते हैं, तो जब ये सिनेरियो होता है तब हमें लॉस होता है। ठीक है। अब आलोक इंडस्ट्रीज़ का केस क्या है कि आलोक इंडस्ट्रीज़ के केस में हमको अभी रिसेंटली बहुत कुछ पता चला, पहले से भी पता था और रिसेंटली पता चला भी कि टेक्सटाइल की ये कंपनी थी, ये तो हमको पता ही था। टेक्सटाइल की इतनी बड़ी कंपनी है कि एक्सपोर्ट जो करती है वो बहुत ही हाई लेवल पर करती है। ठीक है। जितने यार्न हैं कॉटन से लेके मतलब जो भी फैब्रिक्स हैं इनके यहाँ बनता है, प्रोडक्शन होता है, सेलिंग होता है, एक्सपोर्ट होता है। तो यार जब आपको कंपनी के बारे में, ये तो प्रीवियस डिटेल्स हो गई अभी कि कंपनी जो थी पहले क्राइसिस के बाद भले ही मानते हैं कि हाँ थोड़ा सा कंपनी डगमगाई और उसके बाद से कंपनी का जो परफॉर्मेंस रहा बिगड़ा। जी हाँ, ये मानना पड़ेगा। लेकिन जब आपको पता चला कि अब जो सिनेरियो है वो नए, हमेशा चीज़ें एक जैसे नहीं होती, हालात एक जैसे नहीं होते। आज आप लोअर लो देख रहे हैं मार्केट में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यही विटनेस बनेंगे या मैं या आप इस हायर हाई मार्केट का आने वाले टाइम में। ये सिचुएशन हमेशा नहीं रहने वाली कि हमेशा आपको पेंडेमिक ही रहे, हमेशा ये जो चल रहा है संक्रमित हो रहे हैं लोग, ये हमेशा, ये सब सिनेरियो एक शॉर्ट टाइम के लिए ही है। हमेशा कुछ भी क्राइसिस आता है तो वो एक शॉर्ट टाइम के लिए ही आता है, लॉन्ग टाइम के लिए एकदम नहीं आता। चीज़ें बदलती हैं, हालात बदलते हैं, इवन आपको बीमारी भी होती है तो आप सही होते हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी है कि जब आलोक इंडस्ट्रीज़ एक अपने ऐसे मूवमेंट में थी, अब अपने ऐसे फेज़ में थी जहाँ पर उसको दिक्कतें हुई, लेकिन फेज़ बदला, दिन आए और दिन में क्या हुआ कि 500 करोड़ की इन्वेस्टिंग की गई कंपनी में। 500 करोड़ के शेयर्स किसने खरीदे, और वो भी खरीदे किसने, जो पूरे इंडिया का सबसे रिच आदमी, जो पूरा मतलब रिच आदमी से मैं उसको नहीं डिनोट करूँगा, बस नाम बताऊँगा कि रिलायंस। और ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो आपको पता ही है आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो एक्वायर किसने किया, आपको मार्केट के बारे में, इसके कंपनी के बारे में पता चला रिसेंटली कि एक्वायर किया गया इसको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ द्वारा। तो रिलायंस के पास इतना तो है, उनके पास इतनी रिसर्च टीम्स हैं कि वो और भी अच्छे अच्छे कंपनीज़ हैं, और भी अच्छे अच्छे बेहतरीन कंपनीज़ हैं, क्यों नहीं उसमें इन्वेस्ट कर दिया। आखिर कुछ देखा होगा तभी इन्वेस्ट किया होगा, जाहिर सी बात है। तो हो सकता है कि वही चीज़ उनको, जो उन्होंने ये रिसर्च करके इन्वेस्ट किया, हो सकता है वही चीज़ इनको अब उनके बिजनेस में बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करे। शायद यही कारण होगा ना। तो इसीलिए हमको क्या मैं बता रहा था कि लॉस हमें तब होता है जब हमको कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, कंपनी के किसी भी तरीके का नॉलेज ना हो, तब होता है। और प्रॉफिट कब होता है और किसको होता है, प्रॉफिट उनको होता है जिनको पूरी तरीके से कंपनी के बारे में पता हो और कंपनी के डिटेल्स पता हो, कंपनी के प्रोडक्शंस के बारे में पता हो, और साथ साथ उसको जब पूरी तरीके से विश्वास हो जाए कि मेरी कंपनी कैसी है, मैं जिसमें निवेश करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं शेयर लेने जा रहा हूँ, जब उसको विश्वास हो जाए तो बस उसको दूसरी चीज़ चाहिए, पेशेंस। जी हाँ, और यही सेम चीज़ मैंने पिछले वीडियोज़ में बोली थी और मैं फिर से बोल रहा हूँ इसी वीडियो में कि पेशेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस इन स्टॉक मार्केट। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। और आलोक इंडस्ट्रीज़ में मैं जैसा कि बताया आपको, मंडे और ट्यूसडे 2 दिन आप मार्क कर लो। मैं देखिए, आई माइट बी रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूँ क्योंकि मार्केट इज़ सुप्रीम। मैं मार्केट का 0.0000 पावर इनफाइनाइट भी कह दीजिए, मैं कुछ नहीं हूँ मार्केट के सामने। मार्केट इज़ सुप्रीम। लेकिन
मैं मार्केट के साथ हूँ, मैं मार्केट के साथ ज़रूर रहा हूँ। पिछले 7 साल से, 6 साल से, 7 साल से मैं यही कर रहा हूँ, यही देख रहा हूँ। अब सिनेरियो क्या है कि यहाँ पर मेरे को यही देखने को लग रहा है, आफ्टर टेक्निकल्स देखने के बाद, आफ्टर फंडामेंटल्स देखने के बाद, अब ये जो ऑपरेटिंग गेम चल रहा था उसको देखने के बाद, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नो डाउट कभी भी आप किसी के रिकमेंडेशन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिएगा। इवन चाहे वो मैं हूँ या कोई आपका फेवरेट यूट्यूबर हो या कोई भी हो जो रिकमेंड करता हो, हम केवल एक एजम्पशन कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। ये हमेशा से ध्यान रखिएगा, एजम्पशन वो कितनी स्ट्रांग है। आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में कि प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर होता है, एक चैप्टर और एक लेसन है प्रोबेबिलिटी। उसमें आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ डाइस जब हम गिराते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होती है कि हमारे नंबर ऑफ जो 4 है वो कितने टाइम्स आएगा। तो यही प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं, लेकिन उसमें भी वो चैप्टर है तो उसमें भी हम काउंट करते हैं, उसमें भी हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के तरह तरह की चीज़ों को एक अप्लाई करते हैं कि हाँ जो हमारा आंसर हो वो एकदम नियर हो या तो करेक्ट हो। ये चीज़ होती है ना, ये आप भी मानते होंगे। तो यही सेम सिनेरियो हमको इसमें करना होता है स्टॉक मार्केट में, कि हम कितना नियर जा सकते हैं प्रोबेबिलिटी के। और वही मेरा एक्सपीरियंस अभी यही बोल रहा है। हो सकता है कि आज मार्केट थोड़ा सा एंड में अगर 12 के बाद जो सेकंड इंटरवल है उसमें अगर थोड़ी सी रिकवरी दिखाए तो ये पक्का है कि आज ब्रेक करेगा। और ब्रेक करने के साथ ही मार्केट उसमें भले लोअर पर सर्किट ना लगे, लेकिन ये ऐसे मिड में आके रुकेगा स्टॉक। और आने वाले टाइम में यानी कि मंडे और ट्यूसडे बहुत ही डिसेंट आपको रिटर्न देगा वापस से, और उसी दौड़ में जाएगा जिस दौड़ में ये था। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि हमेशा एक स्टॉक अगर दौड़ता भी है तो हमेशा वो क्या करता है, वापस ज़रूर आता है थोड़ा थक के हार के। और वो जो थक के हार के मैं आने वाली सिचुएशन बता रहा हूँ वो है आपका करेक्शन सिचुएशन, करेक्शन फेज़। और वो सिचुएशन कौन पैदा करता है? वही पैदा करते हैं जो इसको ब्रेकआउट देते हैं, जो इसको ऊपर ले जाते हैं, जो इसको नीचे ले आते हैं और जो इसको करेक्शन के फेज़ में लेकर आते हैं। तो ये चीज़ें समझनी होंगी आपको। हमेशा से मैं बोलता हूँ कि रेजिस्टेंस भी तोड़ने के बाद कोई स्टॉक एक एक कैंडल 1 डे ऊपर जाएगा, 2 दिन ऊपर जाएगा, 3 दिन ऊपर जाएगा, लेकिन वापस से 1 लेवल, फिर 2 लेवल, फिर 3 लेवल, थोड़ा करेक्शन, इसको करेक्शन फेज़ बोलते हैं सर, इसको करेक्शन फेज़ बोलते हैं। और फिर करेक्शन फेज़ को ही यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस ब्रेक किया रहता है, फिर यहाँ से फिर उठना शुरू करता है और यहाँ से फिर ऐसे ही वन डे करके लेकर चला जाता है। तो ये सिनेरियो है पूरे इस स्टॉक में, और पूरे इसी तरीके से सारे स्टॉक में होता है। मार्केट एक दिशा में बिहेव नहीं करता, मार्केट देखता है, मार्केट को सबको साथ लेकर चलना है। इस वजह से इसीलिए पेशेंस रखिए, सब कुछ मिलेगा। और आलोक इंडस्ट्रीज़ में बहुत जल्दी ही अपर सर्किट लगने वाला है। वापस से दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो हो सकता है मैं दूसरी वीडियो डालूँ तो आप कहें कि नहीं इस वीडियो पे तो मैं लोअर सर्किट में ही बोल रहा हूँ कि अपर सर्किट लगेगा। क्योंकि मैं 50 के आसपास भी जब था तो मैं बोला था कि अपर सर्किट लगेगा, लेकिन कब लगेगा? जब पूरी तरीके से रिटेलर्स को लगेगा कि अब वापस से ये 1 रुपये के दिशा में जाने वाला है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, ये चीज़ आपको देखनी होगी कि कैसे वर्क करता है स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ऐसे ही और भी लेटेस्ट